हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर, आज 303 से ज्यादा MP आपके हैं, 2000 से ऊपर MLA आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि LOP का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया, ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर, आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। ये तृणमूल कांग्रेस वाले अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी गई, कभी स्थान बदल दिया, कभी लोगों को आने नहीं दिया, उनके लिए मुख्यमंत्री भी नहीं गई, उनको अपमानित करने का काम किया, तो तृणमूल का अरे लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित करोगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपनी पेंटिंग को, जो हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उसको 3-3, 5-5 करोड़ में बेचती हैं। बेचा कि नहीं बेचा भाई? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग एक नहीं 12-12 लोग इनके जेल में गए, तृणमूल कांग्रेस के। ये क्या करते? यही नहीं, कमिश्नर को बचाने के लिए सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी, और अब जब जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही थी भ्रष्टाचार की, तो उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पे उतर आई, हाथापाई छीनपानी कर ली। ये किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट चले गई SIR के खिलाफ। SIR किसके खिलाफ है? SIR उसके खिलाफ है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हो विदेशी घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले? मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वोट का अधिकार मिले, और आप चुनाव जीतो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने अधिकार दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ठीक कर रहा है अगर ऐसी जांच कर रहा है तो। और मैं एक कहूंगा,
आपके समय तो आपने चंगू मंगू को इलेक्शन कमीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगू बना दिया था। चंगू मंगू क्यों कहता हूं? एक को इलेक्शन कमीशन में लाए तो बाद में आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? MS गिल जी को टॉयलेट से खबर करता था। और वो नवीन चावला था जो टॉयलेट से खबर करता था। संजय जी, वो नवीन चावला था। नवीन चावला टॉयलेट से लीक करता था। रिमोट कंट्रोल से आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चलाते थे और रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन को भी चलाते थे। आप अपने समय 12-12 पदों पर खाली छोड़कर देश का आर्मी चीफ अपने रिश्तेदार को बनाते थे। 4-4 जजों को सीनियरिटी में छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जिसको दिल करे जहां दिल करे नियम तोड़ते थे और आपको कोई पूछता नहीं था। आप संविधान को भी तोड़ने का काम करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्पीकर महोदय ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि आज नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने 2-2 सदनों में 14वीं 15वीं लोकसभा में तो एक प्रश्न भी नहीं पूछा, 0 प्रश्न पूछा था। कमेटी की मीटिंग में 20% हाजिरी नहीं है, सदन में 50% टाइम नहीं आते हैं और सदन को गुमराह करके अविश्वास प्रस्ताव हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ लाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कहते हैं कि पीएम बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की राजनीति में कोई कौसा नौतरा नहीं है। कौसा नौतरा जैसे विरासत में मिलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, जहां सत्ता के कुछ लोग निजी संपत्ति, और मैं इटली की बात कर रहा हूं। कौसा नौस्त्रा का मतलब है आवर थिंग। ये इटली में उत्पन्न एक कुख्यात पारंपरिक माफिया संगठन है। ये परिवारों का एक संघ है जहां पर उनके परिवार के लोगों को उच्च पद मिलता है। तो यहाँ कौसा नौस्त्रा नहीं है जहां की आपको वो मिल जाएगा। आपने हाउस को मिसलीड राफेल पे किया, बाकी विषयों पे किया। आपने कंप्लीट कर बस 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट पूरा। आप सैम पिट्रोडा की बात सुनते, वो सैम पिट्रोडा जो कहते 84 में जो हुआ सो हुआ, यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। ये कैसी बात है? आपने जिद करके सनक के आगे अपने पूरे हाउस को गुमराह करने का काम किया। सभापति जी, ये लोकसभा किसी के परिवार की जागीर नहीं, लोकसभा किसी गठबंधन का मंच नहीं है। लोकसभा भारत के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र रहेगा। इस आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश आपने इमरजेंसी में भी की, संविधान संशोधन में भी की, बार बार भारत पर प्रहार करके भी की। तब भी देश झुका नहीं, देश डरा नहीं, देश ने आपके खिलाफ वोट दिया। आज भी सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान बचेगा और संविधान से ही देश आगे चलेगा। आप जैसे लोग जितना मर्जी रोकना चाहे कभी रोक नहीं पाएंगे। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा सभापति जी, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रताड़ित किया, हराया। और राहुल गांधी जी ने तो अपने पांव के आगे उनके चित्र को, आपको तस्वीर जनता के सामने है, संविधान निर्माता की तस्वीर उनके पांव के आगे थी। ये कैसे हैं? धन्यवाद माननीय सदस्य। अंत में इतना ही कहूंगा, ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाले भी हैं, सदन पर प्रहार करने वाले भी हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी हैं। लेकिन सदन ने एक तरफ कहा है, हर पार्टी के सदस्य ने कहा कि ओम बिरला जैसा अध्यक्ष नहीं मिल सकते, क्योंकि ओम बिरला जी ने जो किया वो पार्टी लाइन से बाहर निकल के फर्स्ट टाइमर्स को, जो पहली बार भी सांसद बने उनको भी बोलने का मौका दिया।